नमस्कार साथियों। बात करें यदि उत्तम ग्रह योग की, हम जानते हैं कि भवन सभी का ये रहता है कि हम जहाँ आए वहाँ सुख शांति मिले, और निश्चित रूप से ज्योतिष में उसे सुख का भाव भी चौथे भाव को माना जाता है, जिसे भवन का भाव माना जाता है। तो उत्तम ग्रह योग होना बहुत बढ़िया, ना सिर्फ भवन की दृष्टि से है, उसके जीवन में एक प्रकार से सुख को भी प्रतिपादित करता है, हृदय भी उसका शांत रहता है। तो उसमें क्या देखते हैं, चतुर्थ भाव का स्वामी ये फेल और पास का निर्णय करेगा, और उसका त्वरित प्रभाव भी यदि अच्छा है, माने सिटिंग एलिमेंट भी यदि अच्छा है। हालांकि केवल फेल और पास का निर्णय करने वाला चतुर्थेश यदि केंद्र में है, लक्ष्मी त्रिकोण में, और उसमें हम दूसरे भाव को भी शामिल करते हैं अच्छे के लिए। क्यों? क्योंकि चौथा भाव यदि भवन है तो दूसरा कुटुंब है, तो कुटुंब और भवन का सामान्यता जो संबंध है अच्छा मानते हैं। तो यदि ऐसी प्लेसमेंट होती है तो उसको ग्रह सुख मिलता है, बढ़िया मिलता है। और मैंने जैसे बताया, त्वरित प्रभाव भी अच्छा आ रहा है यदि, कि भाई चतुर्थेश के साथ साथ उसमें जो सिटिंग एलिमेंट, जो बैठे हुए ग्रह हैं, खासकर वो जो एक्सपर्ट हैं, चंद्रमा भवन सुख का एक्सपर्ट है, बृहस्पति भवन सुख देने वाला है, और लग्जरी के लिए शुक्र माना जाता है, वाहन के लिए शुक्र कारक में माना जाता है। और अगर इनका प्रभाव भी है तो निश्चित रूप से व्यक्ति को सही समय पर, या कहें बहुत कम आयु में ही, अपने नाम से वो भवन सुख प्राप्त कर लेता है। ठीक हो गया। इसमें जब भी हम बात करते हैं कि भाई हम किसी के नीचे यदि रहते हैं, ग्रह स्वामी कोई और है, तो उसमें फिर उसका चतुर्थ भाव कैसा है वो देखा जाता है। लेकिन यदि ग्रह स्वामी आप बन जाते हैं, फिर आपका चतुर्थ भाव का प्रभाव ज़्यादा प्रभावशाली होने लग जाता है। हालांकि ये भी होता है कि अगर मेरा चौथा भाव बहुत बली है तो उसका प्रत्यक्ष लाभ जिस भी ग्रह स्वामी के साथ मैं हूँ उसको मिलता ही है। फिर भी हम मुख्य रूप से जब ग्रह का विस्तार करते हैं तो मेरे नाम से ऑन पेपर जो भवन है उसके बारे चर्चा ज़्यादा की जाएगी। उसका ग्रह सुख उसी प्रकार से जानना चाहिए जब उसका वो समय आ गया है। ठीक हो गया। तो हम ग्रह सुख के लिए चौथे भाव को देखें, और चौथे भाव के और भी कई पर्यायवाची होते हैं। तो वो सामान्यतः ग्रह सुख की बात आती है तो जीवन में सुख, माता का सुख, मातृभूमि का सुख, इसको भी पॉजिटिव समझना चाहिए। धन्यवाद।